नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डीयू में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स शुरू होने ही वाले हैं और आपके बहुत से सवाल हैं, उन्हीं का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं डीयू के एग्ज़ाम ब्रांच के ओएसडी प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास और उनसे जानेंगे आपके सवालों के जवाब। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। अभी हमारे जो एग्ज़ाम है एसएल के एग्ज़ाम तो आने 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और रेगुलर के एग्ज़ाम 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। आने वाले एग्ज़ाम उनके लिए टेंशन रहित और अच्छे तरीके से हो, उनके लिए मेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, टेंशन तो उनको इस समय एडमिट कार्ड की हो रखी है। वो कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है वो 7-8 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है सर। ऐसा होता है कि आपको तो ज्ञात है कि हमारे जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत बच्चा भरता है, जो कि अंडर ग्रेजुएट में हमने सितंबर माह से शुरू किया था और बच्चों की डिमांड मानते मानते तक उसको हमने 5 दिसंबर तक खुला रखा। अब 5 दिसंबर यानी कि आज से तकरीबन 72 घंटे पहले तक बच्चा वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकता था और उसके बाद में जो वो फॉर्म भरता है और उसको चेक करने के लिए हम 2 से 3 दिन कॉलेजेस को जिस महाविद्यालय में या जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ रहा है उनको देते हैं कि जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसको चेक करके वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है जी। और उसके बाद ही प्रोसेस शुरू होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जो है वो अभी अगले हफ्ते में शुरू होगा और बच्चा अपने घर में उसे डाउनलोड कर सकता है और उसका प्रिंट आउट लेके वो कॉलेज जाएगा और कॉलेज उसको दोबारा एक बार चेक करेगा, क्योंकि कई बार त्रुटि रह जाती हैं। बच्चे ने कोई गलत पेपर भर दिया, कोई 2 पेपर प्राय उनके जो टाइटल हैं वो सामान्य से लगते हैं लेकिन वो अलग हो सकते हैं, तो उन चीज़ों का द्वारा मूल्यांकन करके कॉलेज उनके एडमिट कार्ड को वेरीफाई करेगा। इसलिए अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है कॉलेजेस कर रहे हैं और अगले हफ्ते से वो डाउनलोड कर पाएंगे। ये तो है हमारे रेगुलर कॉलेजेस के बच्चों के लिए। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है एसओएल के लिए भी होता है, लेकिन एसओएल में बच्चा ये सारी चीज़ें वो अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर पाएगा जैसे ही उनका फॉर्म वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सर सवाल है बच्चों का कि जो खासतौर पर जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, मतलब इस साल के फ्रेशर्स जो हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड पे जनरली सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए, बहुत क्लियर है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन से शुरू की और जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरी, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी रूप में आपके एडमिट कार्ड में आती है। जैसे सबसे पहले आपका नाम क्या है, ठीक है जी, आपके माता पिता का नाम और आपकी फ़ोटोग्राफ और आप किस कोर्स में स्टूडेंट हैं और किस कॉलेज में या किस डिपार्टमेंट में आप छात्र हैं उसका नाम उसमें आता है। उसके बाद में आपने कौन कौन से पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, उन पेपर की पूरी डिटेल आती है। जैसे कि यूपीसी, जो कि हम वर्ड यूज़ करते हैं यूनिक पेपर कोड, दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर कोई भी किसी कोर्स का सिलेबस हमारी एकेडमिक काउंसिल और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल अप्रूव करती है, वो कोर्सेज़ को हर सिलेबस में जो पेपर कोर्सेज़ होते हैं उनका एक यूनिक पेपर कोड होता है, उनका एक टाइटल होता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है और जो कॉलेजेस ने या डिपार्टमेंट ने वेरीफाई की है वो आपके एडमिट कार्ड में आती है। उस एडमिट कार्ड में आपको 2 जगह पे सिग्नेचर करने होते हैं और इसी तरह से 2 जगह पे आपके सिग्नेचर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को करने होते हैं। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन की वजह से आप एलिजिबल हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, और जो बाकी रिक्वायरमेंट है आपको एग्ज़ाम देने के लिए वो आपने फुलफ़िल की है। जो जैसे कि ऑर्डिनेंस 7 है कि आपने जितनी क्लासें हुई हैं उसका 2/3 क्लासेज अटेंड की है। इस तरह की सारी बातें एडमिट कार्ड में होती हैं जो आप साइन करते हैं और आपका कॉलेज का प्राचार्य या विभाग अध्यक्ष उसको काउंटर साइन करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एडमिट कार्ड में होती है। ये आप जब ये इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने घर में बैठ के वो
उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए उस डाउनलोडेड एडमिट कार्ड पे आपके कॉलेज या विभाग के अध्यक्ष का सत्यापन होना आवश्यक है। तो अगर ये सर रेगुलर कॉलेज के लिए हुआ, जैसे एसवाईएल के स्टूडेंट्स जो है अपना डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, तो क्या उसका वो प्रिंट निकाल के? हाँ, उसका वो प्रिंट निकाल के करेंगे। उसके अंदर क्योंकि प्राय वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं वो, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 1,60,000 से 1,80,000 बच्चा एडमिट होता है, तो उसमें उनको वापस एसवाईएल नहीं जाना पड़ता कि उसके ऊपर उनको साइन कराने जाने, उसमें ऑटोमेटिकली साइंड वर्जन ही निकलता है। और लेकिन एसवाईएल के बच्चों से मेरा ये निवेदन भी है और उनको एक एडवाइस भी है कि जब वो जाएं तो अपना कोई और फ़ोटो आईडी कार्ड ले जाएं, ताकि क्योंकि उनके पास कॉलेज के छात्र तो उसी कॉलेज के छात्र होते हैं और वहीं पे उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है, और एसवाईएल में उनके सेंटर दिल्ली में कहीं भी होते हैं जो नॉर्मली दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने कॉलेजेस हैं। तो उसमें अगर वो एक अपना और आइडेंटिटी ले जाएंगे, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, जो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, और भी पासपोर्ट या कोई भी ऐसा आई कार्ड, सरकारी आई कार्ड जिसमें उनकी फ़ोटो हो, तो उसमें अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहीं पे ही कॉलेज में जो जिस सेंटर है वो उसको वेरीफाई कर सके। एक सवाल और सर स्टूडेंट्स का है, खासतौर पे जिसे पिछले दिन आपने जवाब भी दिया था कि सीए की डेट्स के साथ जो है वो डेट शीट क्लास कर रही है। देखिए, तो क्या बदलाव हो सकता है सर? अभी मैं इस बहुत मुश्किल से सवाल का बहुत आसान सा जवाब तो अभी नहीं दे पाऊँगा, हाँ या ना दोनों में ही। लेकिन हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच इस बात से अवगत है, आपके और आपके जैसे कई व्यक्तियों ने हमें इस बात का इन्फॉर्मेशन दी कि 2 जनवरी को सीए फाउंडेशन का एक पेपर जो हमारे बीकॉम ऑनर्स के एक पेपर के साथ में ओवरलैप हो रहा है, अगर हमारे पास आगे डेट्स होंगी तो उसका हम उचित निर्णय लेंगे और कोशिश रहेगी कि वो निर्णय हमारे विद्यार्थियों के हक में हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर सब्जेक्ट के लिए। नमस्कार जी।